कराची जहां पर PCH सोसाइटी में अरबों रुपए की जायदादों के खाते तब्दील करने वाले महकमा रजिस्ट्रेशन के मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन के एक्शन पर 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उनके दफातर और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मजीद इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो ज्वाइन किया है जाहिद खोखर ने। अच्छा जाहिद, देखा जाए तो महकमा रजिस्ट्रेशन में करप्शन और अरबों रुपए की जायदादों के खाते तब्दीली के हवाले से हमने 92 न्यूज़ के तहकीकाती प्रोग्राम में अवाम को मुसलसल आगाह रखा है। अब बिलाखिर मुकदमा दर्ज हो गया है। तफसीलात से आगाह करें कि कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और मजीद क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी जो है अच्छी डेवलपमेंट है कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है और एंटी करप्शन कमेटी 1 के इजलास से मंजूरी हासिल करने के बाद महकमा एंटी करप्शन की जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो इस वक्त की इतलात हैं कि 3 मुल्जिमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनका रिमांड भी हासिल किया गया है। उनसे मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात की जा रही है। PCH सोसाइटी में जो तकरीबन 29 खाते हैं उनके जो असल मालकान हैं उनकी जगह किसी और जो अपने रिश्तेदार हैं या कोई और लोग हैं उनके नाम पे खाते रखे गए थे। ये निशानदेही की गई थी बुनियादी तौर पर। ये जब मामला सामने आया था, सिंध हुकूमत में शामिल एक बासर खातून के जो प्लाट उनका खुद था, उसके जब खाते तब्दील किए गए थे, ये मामला वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर पता चला कि PCH में कई ऐसे खाते हैं जिनको तब्दील किया गया और उसके बाद तहकीकाती कमेटीज़ बनाई गई महकमा रजिस्ट्रेशन की जानिब से और उनकी जो फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स आई वो भी हमने अपने नाजरीन को बताई थी। एक तो उसकी रोशनी में, दूसरी CM इंस्पेक्शन टीम की जानिब से भी तहकीकात की गई थी। 2 अलग अलग तहकीकाती कमेटीज़ थी जिनकी रोशनी में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें तमाम जो फाइंडिंग्स दी गई थी, जिन मुल्ज़मान का तयन किया गया था और वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी निशानदेही की गई थी और बताया गया था कि ये प्रॉपर्टीज़ किस किस के नाम पे कब तब्दील हुई। बुनियादी तौर पर जमशेद टाउन 1 का ये इलाका है जहाँ जिसकी जुरिस्डिक्शन आती है और उस दौरान जितने महकमा रजिस्ट्रेशन के अफसरान या मुलाजमीन वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई, उनको पता था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके जो वर्सा नहीं हैं, उनके मालकान नहीं है, या तो कोई बाहर मुल्क में रह रहे हैं या तो उनके आते जाते नहीं हैं। उन्होंने ऐसी निशानदेही की जिसपे तमाम ये मिली भगत थी, जिसमें कुछ एस्टेट एजेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने निशानदेही की। जिसके बाद फिर ये एक उन्होंने 30 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक पोर्शन बनाया और हर किसी ने अपने अपने हिस्से के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ या तो किसी और के नाम पे लेके पैसे लिए या अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ की। अब जैसे जैसे तहकीकात हुई थी, क्योंकि तहकीकाती कमेटी में उस वक्त एक तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार थे और उसके बाद 2 जो सब रजिस्ट्रार थे, वो इंतहाई इस मामले में टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने जो है वो रिपोर्ट दी थी और तमाम जो मामला थे उनकी निशानदेही की थी, जिसमें 2 सब रजिस्ट्रार हैं, सरदार जुल्फ़िकार लाखो हैं और आसिफ चांडियो। उनकी जानिब से ये बताया गया था कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इब्तदाई मरहले में कोई गहरा थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने इस तहकीकात का दायरा कुछ वसी किया था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, क्योंकि जब ये रिपोर्ट की तहकीकात जो है वो इस हवाले से की जा रही हैं, तो अगर हम उस FIR की बात करें तो FIR तो तहकीकाती कमेटीज की रिपोर्ट की रोशनी में हुई थी, मगर महकमा एंटी करप्शन की अपनी तहकीकात भी चल रही थी। वो तहकीकात कहां तक पहुंची हैं? देखिए, जो तहकीकाती कमेटीज़ बनाई गई थी, एक तो महकमे रजिस्ट्रेशन की थी, एक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की, दोनों ने रिपोर्ट्स दे दी हैं। ये FIR उस रिपोर्ट की रोशनी में ही दर्ज की गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध के हिदायत पर ये जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और एंटी करप्शन कमेटी के इजलास में ये मामला गया था। इस हवाले से जो चेयरमैन एंटी करप्शन है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और डायरेक्टर एंटी करप्शन है इम्तियाज़ अली अबड़ू, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया और ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया गया मगर एक तहकीकाती जो अफसर हैं जाहिद हुसैन मीरानी, उसका इंतखाब किया गया। और इस मामले में क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है, उसके बाद जो 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं उनसे भी तफ्तीश जारी है, उनसे भी पूछताछ जारी है। उसके अलावा जो हमें इतलात मिली हैं कि जो IO हैं उनकी जानिब से जिन के हक़ में ये प्रॉपर्टीज़ के खाते तब्दील किए गए हैं उन मालकान को तलब किया गया है और उनको कहा गया है कि आप रिलेवेंट रिकॉर्ड लेकर आ जाएं कि अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है
तो उसके कागजात क्या हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा कि असल में ये जो है प्रॉपर्टीज़ किसके नाम हक में रखी गई हैं और तमाम मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरी जानब है कि दीगर जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जो हमें इतलात मिली है ज़राए की जानिब से कि इस तहकीकाती अफसर की जानिब से जो कमेटी के मेम्बरान थे, एक तो जो महकमा रजिस्ट्रेशन की जानिब से जो कमेटी थी जिसमें जितने अफसरान शामिल थे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सरबराही में, एक तो वो हैं, दूसरी है चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन टीम। इन दोनों से बयानात लिए जाएंगे। तहकीकाती जो कमेटी के जो चेयरमैन हैं या उनमें जो अरकान शामिल थे उनके भी इसमें स्टेटमेंट ली जाएंगी और उनसे भी पूछताछ करके एक तफसीली है, क्योंकि अब जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब अदालत में मामला है तो तमाम मामला अदालत के अंदर पेश किए जाएंगे। दीगर मुलजमान जो है हमें इतलात मिली है कि उनमें से काफ़ी मुलजमान ने हिफाजती ज़मानतें हासिल की हुई हैं, 3 गिरफ्तार हैं, उन बाकी दीगर जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो है जो नुमाया किरदार नज़र आया है चेयरमैन एंटी करप्शन का या डायरेक्टर एंटी करप्शन का, और उनकी कोशिश यही थी कि इन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। बदकिस्मती से बात दूसरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो महकमा एंटी करप्शन के हैदराबाद के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका किरदार काफ़ी मशकूक रहा है। अच्छा। क्योंकि जो लोकेशन ट्रेस की गई थी उसके मुताबिक जो अक्सर मुलजमान थे वो हैदराबाद के इलाके में मौजूद थे। उनमें अक्सर मुलजमान के जो एफआईआर में नॉमिनेट हैं उनके घर भी वहाँ हैदराबाद में कासमाबाद में जो लोकेशन आ रही थी, तो उन्होंने या तो नाअहली की या तो उन्होंने कोई मुलजमान की मदद या मौनत के लिए, वो तो उसको पता होगा। बहरहाल इस मामले पर चेयरमैन एंटी करप्शन या डायरेक्टर एंटी करप्शन इस मामले पे एक्शन ले सकते हैं, मगर उनको अगर फौरी तौर पर वो कोशिश करते हैं वो मुलजमान को गिरफ्तार कर सकते थे। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खाते तब्दील करने वाले मुलजमान के खिलाफ क्रिमिनल और डिपार्टमेंटल एक्शन लेने का हुक्म दिया था। क्रिमिनल हो गया, मगर डिपार्टमेंटल एक्शन का क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये बदकिस्मती की बात है और ये वही चीफ सेक्रेटरी सिंध की जो समरी है उसकी जो पैरा 15 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इन मुलजमान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए, और ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था। मगर बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जब मुकदमा दर्ज हुआ है, और उमूमी हालात में भी ऐसा होता है कि जब भी किसी अफसर के ख़िलाफ़ या किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो ख़ास तौर पर उनके ख़िलाफ़ जब संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं तो उनको इब्तदाई मरहले में उनको मुअत्तल किया जाता है। मगर बदकिस्मती की बात है कि 24 फरवरी से ये मुकदमा दर्ज होने के बाद इस वक्त तक उन जो इसमें नामिनेट मुलजमान हैं, जो महकमे के मुलाजमीन हैं, उनको मुअत्तल तक नहीं किया गया है। अच्छा। ये बदकिस्मती की बात है और डिपार्टमेंटल एक्शन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस इदारे का सरबराह के होने की हैसियत से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था, जो इस वक्त तक नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि जब इस खुद डिपार्टमेंट की जो कमेटी बनाई गई थी महकमा रजिस्ट्रेशन की, जब उस वक्त उन्होंने रिपोर्ट दी थी उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए था, मगर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस वक्त भी उनको शोकाज नोटिस जारी ज़रूर किए गए हैं, वो मुलाजमत से उनको ज़रूर फारिग किया जाएगा, मगर इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी अहम बात यह है कि अफसोस की बात है जाहिर फिर कि अभी तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वो लोग जिनकी जायदादों के खाते तब्दील किए गए थे उनको किस तरह से कंपनसेट किया गया है? देखिए, वो तो जो असल मालकान है वो तो अभी स्क्रीन पर आए ही नहीं है, और अच्छा। असल जब मालकान आएंगे तो उसके बाद जो है वो और सूरत हाल होगी। इस वक्त जो जितने जो लोग हैं जिनके हक में खाते तब्दील किए गए हैं उनसे बयान लिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा। बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ली थी तो उसका एक ट्रेल होगा, मैंने किसी से ली होगी तो एक सिस्टम होता है। उनके पास कुछ नहीं है सवाए इसके कि टेम्परिंग के तमाम मामला तब्दील कर दिए गए। एक तो ऐसा भी जो मालिक सामने आया था चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के सामने, जो कह रहा था कि भाई मुझे तो कहा गया कि रहने के लिए घर आपको चाहिए, आपको घर दे रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं पता, और आपके जो है नाम पे यानी कि जाहिद हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि जो असल मालिकान है वो शायद अभी तक इस हवाले से बेखबर ही हैं कि उनकी जायदादें किसी और को मुंतकिल हो चुकी हैं। जी बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ही है, और उनमें से अक्सर जो मालिकान हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है तयन किया था, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ ही जिनके मालिकान सालों से नहीं आ रहे हैं यहाँ जो भी है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो स्टेट एजेंट्स हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, माफिया के लोग, इसमें तो एक ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग थे जो माजी उनका जो है काफ़ी जो है वो जराइम पेशा उन मामला में रहा है, तो वो उनकी मदद हासिल की गई थी, उन्होंने निशानदेही की थी। दूसरी जो अहम मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये तय किया गया था चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से, और एक समरी भी वज़ीर आला सिंध के पास भेजी गई है कि जितने अफसरान जो 5 साल से ज़ायद टाउन्स में मौजूद हैं, क्योंकि जब 5 साल तक उनको पता होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी के मालिकान आ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के मालिकान नहीं आ रहे हैं, तो उनको ये ज़्यादा ये चांस होता है कि वो खातों में टेम्परिंग करें या उनके जो खाते तब्दील करें। तो इसलिए फ़ैसला किया गया था कि जितने टाउन्स में मौजूद हैं, जो 5 साल से ज़्यादा कराची के अंदर जिसने मुलाजमत की है, उनको वापस दूसरे डिवीज़न में भेजा जाए, और वहाँ से जो सब रजिस्ट्रार मुलाजमीन हैं उनको कराची में लेकर आए।